Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today I am not introducing any recipe. आज मैंने अभी रिसेंटली लास्ट ईयर 2019 में हज किया। अब जो नए हज के लिटिल बिट जो रूल्स उन लोगों ने चेंज किए हैं, मैं उसके बारे में बताती हूँ। मेरी बहुत सी फ्रेंड ने मुझे ये सवाल किया है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डूइंग अ हज फ्रॉम पाकिस्तान एंड कनाडा। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ गया है, क्योंकि मैंने जब अप्लाई किया था 2019 हज के लिए, तो सबसे पहला जो मुश्किल मरला आता है वो है एप्लीकेशंस का। तो वो बहुत हार्ड है एप्लीकेशन जमा करवानी। अगर अल्लाह अल्लाह करके एप्लीकेशन जमा होगी है, तो दूसरा मरला जब आ जाता है बायोमेट्रिक। तो 2019 हज से पहले बायोमेट्रिक का जो सिस्टम था वो ये था कि हाजी पहले सऊदीया जाते थे और फिर वहाँ बायोमेट्रिक का सिलसिला यानी फिंगरप्रिंट्स लेते थे। लेकिन इमरान खान ने ये एक अच्छा इकदाम किया। उनका दिस वन इज़ अ गुड स्टेप। उन्होंने अच्छा स्टेप उठाया कि ये बायोमेट्रिक का सिलसिला बजाय इसके, वो कहते हैं हाजी काफ़ी टाइम उनका एयरपोर्ट में ख़राब होता है, हाजी परेशान होते हैं, तो ये सिलसिला जो है वो पाकिस्तान से शुरू किया जाए। तो लिहाजा अब उन लोगों ने फ़ोन कॉल के, क्योंकि मैंने और मेरे भाई ने इकट्ठा हज किया था, तो वो जिन की हज की बारी आती जाती थी बायोमेट्रिक की, वो उनको उनके सेल फोन पे इन्फॉर्म करते जाते थे, आप आए, आपका जो है फिंगरप्रिंट ड्यू है। तो मेरी जो डेट आई वो मार्च की थी। तो अब मैं क्योंकि कनाडा में रहती हूँ, तो कनाडा से मार्च और मेरा जो हज की डेट थी वो 21 जुलाई थी। अब ये मार्च और जुलाई में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। मैं 2 दफ़ा तो पाकिस्तान नहीं जा सकती थी। तो इसलिए मेरे भाई को उन्होंने मशवरा दिया कि आप डायरेक्टर ऑफ हज इस्लामाबाद, भाई मेरे लाहौर में रहते हैं, और डायरेक्टर ऑफ हज इस्लामाबाद को एप्लीकेशन लिख के उनसे आप परमिशन लें और उनको तमाम जो सिचुएशन है इससे इन्फॉर्म करें। तो मेरे भाई ने उनसे कांटेक्ट किया थ्रू एप्लीकेशन। थैंक गॉड मुझे डायरेक्टर ऑफ हज ने 20 जून तक का टाइम दिया। अब मुझे 20 जून से पहले पहले पाकिस्तान लाजमी पहुंचना था, और इसके बाद ये था कि मेरे पास कोई हज का स्केड्यूल नहीं आया था कि मेरा हज जो है वो कब आ रहा है, क्या डेट्स है। इस वजह से मुझे मैक्सिमम मैंने जो थी वो 31 सितंबर तक की टिकट ली। आई बॉट टिकट फॉर दिस डेट 31 सितंबर, क्योंकि मुझे पता नहीं था। सम टाइम आपको पता है कि हज फ्लाइट्स वो हज से 2 दिन पहले तक जाती हैं और एंड में आती हैं। लिहाजा मैंने 10 जून से लेके 31 तक मैंने ये अपनी टिकट बुक करवाई। तो ये ऑलमोस्ट जो पीरियड बनता है वो आई थिंक दिस वन इज 3 मंथ 20 डेज पीरियड। तो इसके लिए अब मुझे 3 मंथ और 20 दिन के लिए वहाँ पाकिस्तान में जाना था, वहाँ से हज करना था, फिर पाकिस्तान से वापस आना था। लिहाजा मैं 10 जून को पाकिस्तान चली गई और वहाँ जाके मैंने 20 जून से पहले अपने बायोमेट्रिक कंप्लीट करवाए, अपना जो पासपोर्ट उसको भेजा, इस्लामाबाद मैंने भेजा, और इसके बाद मैंने वहाँ पे फिर वो एक इंजेक्शन देते हैं। तमाम लोग जो होते हैं वो इंजेक्शन उसको लेते हैं, वो होता है आई थिंक वायरल डिजीज़, जो वहाँ फ्लू कॉफ और ऐसी थिंग्स जो होती है, ऐसी चीज़ें जो होती है जो एक दूसरे को होता है, लगने का ख़तरा होता है, उसके लिए वो लोग अपना वो शॉट देते हैं पाकिस्तान से। तो मैंने आई गॉट शॉट दिस वन फ्रॉम पाकिस्तान। देखिए जी माशाल्लाह, मैं साथ साथ आपको ना हज की ओरिजिनल दिखा रही हूँ। ये माशाल्लाह हज हो रहा है जो मैंने किया था हज, ये वो हज की मैं मूवी बना के लेके आई हूँ। तो साथ में आपको ये हज की दिखा रही हूँ मूवी। तो 21 जुलाई से 1 सितंबर तक, तो मुझे अब 21 जुलाई को सऊदीया जाना था, और इसके बाद 1 सितंबर को जब मैं वापस आई तो मेरी जो थी टिकट वो मैक्सिमम जो थी वो 31 सितंबर तक थी। अब मैं PIA के ऑफिस गई, उन्होंने जाके, मैं जब वापस हज से आई तो उनके ऑफिस जाके मैंने उन्हें कहा कि अगर आपके पास कुछ ऐसा स्केड्यूल है इस डेट से बिफोर, इफ़ यू हैव एनी स्केड्यूल लेट मी नो प्लीज़।
तो उन्होंने मुझे कहा कि 5 सितंबर है, लेकिन इसके लिए आप देना पड़ेगा पाकिस्तानी। तो मैंने फिर ये डिसाइड किया कि मुझे चंद दिन और यहाँ ठहरना चाहिए, क्योंकि मेरे फादर ने कहा था कि ज़िंदगी का कोई पता नहीं होता, तो आप और मेरे पास ठहर जाएं। क्योंकि जो बाहर के गए होते हैं ना, बाहर के मुल्कों में गए होते हैं, उनकी मेजर ये भी प्रॉब्लम्स होती है कि पीछे जो उनके माँ बाप होते हैं, तो वो उन्हें पता नहीं होता कि वो उनको दोबारा देख सकेंगे या नहीं देख सकेंगे। इसलिए मेरे फादर ने मुझे कहा कि बेटे आप ना जाओ, 1 महीना मेरे पास ठहर जाओ। और इस तरह मैं 1 महीना अपने वालिद साहब के पास ठहर गई 31 तक। अब जो प्रॉब्लम्स मैं आपको बताऊँ फेस आती हैं, वो ये चीज़ है कि मैं तो क्योंकि टोरंटो डिस्ट्रिक्ट स्कूल में बोर्ड में एजुकेशन के महकमे में काम करती थी, और मैं 10 जून को जब गई तो 28 जहाँ कनाडा में 28 जून जो होता है वो लास्ट डे होता है, इसके बाद समर वेकेशन स्टार्ट हो जाती हैं। तो इसलिए मैं 10 जून को मैं पाकिस्तान गई, और 1 सितंबर तक यहाँ फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर तक यहाँ पे ये समर ब्रेक होती हैं इनकी। तो इस वजह से मैं तो वहाँ तक मतलब ठहरे रही। लेकिन एक बंदा, मेरे लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, मैं सप्लाई काम करती थी। तो अगर एक बंदा जो एजुकेशन के अलावा दूसरे डिपार्टमेंट में काम करता है, तो वो उसके लिए मेरा हाल 2.5-3 माह जो होते हैं वो हार्डली वो लोग देंगे टाइम टू गो टू हज। तो इसलिए आप लोग अब जो बायोमेट्रिक का जो सिलसिला है, ये जब इन लोगों ने पाकिस्तान से शुरू किया है, तो इसके लिए आपको वहाँ लाजमी जाना है। तो बेहतर है कि आप हज करने से पहले अपनी इन तमाम चीज़ों को देख लेना कि आपकी बायोमेट्रिक कब आ रही है, आपको क्या है ये अप्लाई करने चाहिए। मैं इसलिए क्योंकि ये न्यू इन्फॉर्मेशन है, अभी इस साल तो हज नहीं हुआ, ये 2019 का जो पिछला हज है, ये उसके नए रूल्स आपको ये बायोमेट्रिक के बता रही हूँ। तो इन सब को आप फॉलो करें, इनको आपने देखना है, तमाम एस्टीमेट लगाना है। क्योंकि मेरे बहुत से फ्रेंड्स कह रही थी कि आप हमें बताएं कि अगर हम पाकिस्तान से हज करें तो यहाँ पाकिस्तान में क्या है फ़र्क। तो ये चीज़ मेजर चीज़ जो है वो फ़र्क आ जाता है, वो है लॉन्ग टाइम का फ़र्क आ जाता है पाकिस्तान में। यहाँ आपको शॉर्ट, आपको वो हज आप डायरेक्ट जाएंगे, डायरेक्ट वापस आ जाएंगे, लेकिन वहाँ पे आपको सिर्फ टाइम पीरियड जो होता है वो ज़्यादा आपको चाहिए। मैं अब अगली आने वाली जो वीडियो है हज के बारे में लोड करूँगी, तो आप मेरी जो अगली वीडियो है इसको ज़रूर देखना। इसमें आपको बताऊँगी कि आपको परफेक्ट ड्रेस कौन सा चाहिए हज के लिए, और इसके साथ मैं आपको बताऊंगी कि जब आप गारे हिरा जाएं तो आपको कौन से रूल्स फॉलो करने चाहिए। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।